प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी वो मौजूद, वो अभी भी यहाँ पर आए हैं और उनसे पूछेंगे कितनी बड़ी क्षति है, नेताजी छोड़कर चले गए हैं। ये इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। इतना महान नेता, समाजवादी विचारधारा का, जिनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं था, गरीब के प्रति उनका प्रेम था, कमजोरों की मदद करते थे, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलते थे। इसीलिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी की लोकप्रियता आज दिख रही है। करोड़ों लोग माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति अगाध प्रेम करते थे और सब लोग इसीलिए भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा कहा जा रहा है कि नेताजी जैसा व्यक्ति अब दोबारा नहीं आ सकता है राजनीति में? क्योंकि राजनीति माननीय मुलायम सिंह जी के विचारों से, डॉक्टर लोहिया के विचारों से चल रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को इतना लैस किया है कि आप संविधान सम्मत काम करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए, कभी गलत न बोलिए, कथनी करने में कोई भेद न करिए। इस बात का उन्होंने जो संदेश दिया है, वही संदेश हमारे लिए मूल मंत्र है। हम कोशिश करेंगे उनके विचारों पर और आगे बढ़ाएं। शिक्षक से जो सफ़र शुरू किया था वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और देश के रक्षा मंत्री तक रहा, तो कैसा सफ़र रहा? निश्चित रूप से एक किसान के घर में पैदा होकर के उनका जो उत्साह था, जो उनका साहस था, जो हिम्मत थी, जो उनका ज्ञान था, जो उन्होंने सीखा अपने पूर्वजों से, उसको लेकर के समाज को बनाने का काम किया। इसीलिए वो सर्वप्रिय नेता हैं और उनकी क्षति हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। पूछ लो आप जो नेताजी आज साथ में नहीं है, उनका निधन हो गया है, कैसे देखते हैं आप? हर आँख नम है, हर दिल गमज़दा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ हम लोगों का नहीं, सिर्फ परिवार का नहीं, सिर्फ समाजवादियों का नहीं, बल्कि पूरे देश का हो गया है आज। एक बहुत बड़ा दौर, एक बहुत बड़ा युग। नेताजी कोई व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक व्यक्तित्व का नाम था, नेताजी एक विचारधारा का नाम था, एक सोच का नाम था, एक उस विचार का नाम था जो देश को साथ लेके चलना चाहती है, जो इन बंधनों से ऊपर उठ करके कि कौन कहाँ जन्म लिया, किसने कहाँ पैदा हुआ, किसको पूजता है, कौन सी भाषा बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, इन मुद्दों को छोड़ करके समाज को ठीक करने का, देश को ठीक करने का, लोगों की जो आम लोगों की रोज़ की ज़रूरतें हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे स्टेडियम्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंडिया के डिफेंस की बात हो, न्यूक्लियर ट्रीटी की बात हो, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी हमेशा नेताजी ने आगे बढ़ कर के देश को पहले और राजनीति को पीछे रखा है। ये आज उस शख्सियत का चला जाना हम सबको खाली कर गया है, सब लोग दुखी हैं। ये लॉस कभी भी पूरा नहीं होगा। कहाँ से विधायक हैं और आज नेताजी का निधन हुआ है, तो कैसे याद करते हैं नेताजी को? मैं अमिताभ वाजपेयी हूँ, विधायक कानपुर नगर से हूँ। हम सब जो आज हैं, जो मेरा परिचय है, जो हमारा पद है, वो सब नेताजी की देन है। जब हम लोग नौजवान हुआ करते थे, छात्र राजनीति करते थे, न जाने कब किस्मत से नेताजी की नज़र हम लोगों पर पड़ गई। उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया, जो आगे बढ़ाया, संगठन में बढ़ाया, पार्टी में बढ़ाया, जनता के बीच में मुद्दे ले जाने की सलाह दी, हमेशा उन्होंने कड़े अनुशासन में रह करके राजनीति करने की सलाह दी। आज उनका ही तो आशीर्वाद है कि हमारे से हम और हमारे से हज़ारों नौजवान राजनीति में कितना आगे बढ़ गए, न जाने समाज के किन ऊंचाइयों को छू लिया। सब नेताजी का आशीर्वाद है। क्या लगता है अब ऐसा कोई व्यक्ति राजनीति में, कोई कभी ऐसा कोई व्यक्ति आएगा? तो नेता जैसा विशाल हृदय, दयालु और संवेदनशील व्यक्ति हमें नहीं लगता जल्दी कोई होगा। नेताजी की विचारधारा जरूर आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी में उनका विरासत मौजूद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो उनकी विचारधारा को हम लोग लेकर के आगे जाने का प्रयास करेंगे। बस जो नेताजी ने किया है, इतना लंबा गौरवशाली राजनीतिक जीवन, कितने सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं आप? हमें लगता है लगभग 30 साल हो गए। छात्र राजनीति के समय से हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। हम लोग नौजवान हुआ करते थे, नेताजी को एक बार देखने को आंखें तरसती थी, और आज हम लोग उस जगह खड़े जब नेताजी हम लोग बीच में नहीं हैं, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प लेते हैं कि नेताजी जो रास्ता दिखाया हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने का, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का, हम लोग रास्ते पर आगे बढ़ के उनकी संघर्ष की दी हुई मिसाल है उसको जलाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका निधन
उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासन काल में दिखाने का भी काम करते थे, उनके निधन से दुखी हूं। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों, उनके समर्थकों, जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दुख सहन करने को उनको सामर्थ्य प्रदान करें। श्री मुलायम सिंह जी के दुखद निधन पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने भी शोक प्रकट करते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है और उन्हें अंतिम विदा देने के लिए भी जो कार्यक्रम होगा उसमें जो लोग जाएंगे उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदा देने के लिए सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।